पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी एक विद्या प्रेमी वैष्णव भक्त एवं सदाशय व्यक्ति थे। नॉर्मल परीक्षा पास करने के बाद माखनलाल जी ने एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। इसी समय इन्होंने अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। चतुर्वेदी जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। आपकी पहली कविता रसिक चित्र प्रकाशित हुई थी। इसके बाद प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रताप के संपादक हुए। फिर खंडवा से प्रकाशित होने वाले पत्र कर्मवीर का प्रकाशन आरंभ किया। इसी पत्र के द्वारा आप जनता के संपर्क में आए और राजनीति में भाग लेने के कारण जेल यात्रा की। आप एक कुशल लेखक और वक्ता थे। कवि के रूप में आप एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी थे। आपका स्वर्गवास 30 जनवरी 1968 ईस्वी में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता समर्पण, युग चरण, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, शिशुपाल वध, कला का अनुवाद, प्रभा, प्रताप, कर्मवीर आपकी पत्र पत्रिकाएं थीं। वास्तव में आपकी रचना पुष्प की अभिलाषा बहुत ही रोचक शीर्षक है। पुष्प की अभिलाषा का केंद्रीय भाव जो कि इस प्रकार है, इसमें पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे देवंगनाओं के गहनों में गूंथा जाए, न मैं यह चाहता हूँ कि कोई प्रेमी मेरी माला बनकर अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करे, न मैं सम्राटों के सौ पर चढ़ना चाहता हूँ और न ही मेरी इच्छा देवताओं के सिर पर चढ़ने की है। मेरी तो एकमात्र अभिलाषा है कि हे वनमाली, तू मुझे तोड़कर उस मार्ग पे फेंक देना जिस मार्ग से होकर मातृभूमि पर मिटने वाले अनेक वीर जा रहे हों। यह एक प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा वास्तव में आत्मत्याग व आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। इसीलिए वीर पुरुषों को जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व भी अर्पित कर देना चाहिए। आइए इस शीर्षक की संपूर्ण व्याख्या जानने से पहले कुछ 2 पंक्तियाँ आप सभी शिष्यों के लिए जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। आइए इसी के साथ जानते हैं इस शीर्षक की संपूर्ण व्याख्या। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विघ्न प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प की अभिलाषा। इसमें कवि ने पुष्प को मनुष्य का प्रतीक माना है और उन्होंने कहा है कि फूल कहता है कि हे माली, मुझे यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवांगना अर्थात देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में विघ्न प्यारी को ललचाऊं। मेरी यह भी चाह नहीं कि मैं प्रेमी की माला में गूंथकर किसी प्रेमिका को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हरी डाला जाऊं। हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि मुझे सम्राटों के मृत शरीर पर डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर घमंड करूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हे वनमाली, मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस रास्ते से पर अनेक वीर मातृभूमि पर अपने सिरों का बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हों। धन्यवाद।
महादेव। जय हिंद। फिर से हम आपसे जुड़ेंगे एक नए शीर्षक के लिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। शुभ रात्रि। महादेव।